कुल 48 दिन हम लोग पश्चिम चंपारण में रहे। करीब करीब 550 किलोमीटर वहां पैदल चले। 400 किलोमीटर की यात्रा का जो रूट है वो बनाया गया है। आज मैं पहाड़पुर से शुरू करूंगा। उस विषय हर उस व्यक्ति का पुनः संकलन किया जा सके जो उस रास्ते के बीच में पड़ा। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जनसुराज पदयात्रा अब पूर्वी चंपारण पहुंच चुका है। आज से प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के जमी पर चलेंगे। आज से उनका जो पदयात्रा है वो चंपारण में होगा। कल तक प्रशांत किशोर पश्चिमी चंपारण जिले में थे और पूरे पश्चिमी चंपारण जिले में पदयात्रा संपन्न करने के बाद प्रशांत किशोर आज से पहाड़पुर के इलाके से पूर्वी चंपारण में पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और बीजेपी पर भी हमलावर हैं। जरा सुनवाते हैं प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार। जनसुराज पदयात्रा का अभियान जो कि 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी विधिहरवा आश्रम से हम लोगों ने शुरू किया है, उसके तहत कल रात मैं यहाँ आपके जिले पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में पहुंचा हूँ। कुल 48 दिन हम लोग पश्चिम चंपारण में रहे। करीब करीब 550 किलोमीटर वहाँ पैदल चले। ज़्यादातर प्रखंडों पंचायतों को देखने जानने समझने का अवसर मिला है। हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर हम लोग प्रेस वार्ता के जरिए भी जो कुछ भी देखा अनुभव किया उसके विषय में बताते रहे हैं। अब आपके ज़िले में आए हैं। यहाँ पर अगले कम से कम 1 महीने तक 400 किलोमीटर से ज़्यादा का अभी रूट यहाँ के स्थानीय लोगों, सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्वों के सलाह से कोई 400-450 किलोमीटर की यात्रा का जो रूट है वो बनाया गया है। आज मैं पहाड़पुर से शुरू में हूँ। आज दिन भर जिले भर के जो इतने लोग हैं जो जनसुराज की सोच से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, आगे की यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं, उस संदर्भ में आज दिन भर मैं यहाँ बैठूंगा, लोगों से मिलूंगा। कल यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे और हर दिन 20 से 25 किलोमीटर हम लोग चलते हैं। और कल हम लोग का जो रूट प्लान है जो आपसे साझा किया है, तो पूरा पहाड़पुर के करीब 8 या 9 पंचायतों को करते हुए हम लोग अरेराज में पहुँचेंगे। अरेराज में रुकेंगे, फिर अरेराज से 2 दिन वहाँ करते हुए हरसिद्धि तक पहुँचेंगे। फिर हरसिद्धि के आगे का रास्ता जो है वो आपको चौथे दिन से हरसिद्धि में मैं 1 दिन फिर रुकूंगा। हर 2 या 3 दिन चलने के बाद हम लोग 1 दिन रुकते हैं, जिसको हम लोग संकलन दिवस कहते हैं। वो इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि पहाड़पुर से मैं कल चलूंगा, 20-22 किलोमीटर चल के मैं अरेराज पहुंचूंगा, फिर अरेराज से चल के हरसिद्धि पहुंचूंगा। तो जितने पंचायतों तक हम स्वयं चल के गए, उसके अलावा कुछ ऐसे पंचायत हैं जहां मैं स्वयं रास्ते पर न पहुंच पाऊं लेकिन मेरी टीम पहुंचेगी या वहां के लोग आकर मिलते हैं। तो जब 5, 7, 8, 10 पंचायत का रास्ता हम लोग तय कर लेते हैं तो 1 या 2 दिन हम लोग रुकते हैं, ताकि हर उस व्यक्ति का पुनः संकलन किया जा सके जो उस रास्ते के बीच में पड़ा। ये जो पूरी पदयात्रा है ये सिर्फ रोड नापने के लिए नहीं है। मुझे कोई ओलंपिक में जाकर ये नहीं दिखाना है कि हम कितना किलोमीटर चल सकते हैं। ये पदयात्रा समाज को समझने, समाज के विषयों को समझने, लोगों की परेशानियों की वजह को गहराई से समझने का प्रयास है। इसके साथ साथ जो पदयात्रा के 3 बड़े उद्देश्य हैं कि समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, जोड़ा जाए जो समाज में के नज़र में सही व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनमें बिहार को बदलने का जज्बा है, काबिलियत है, धरती की समझ है। और अभी तक जो पश्चिम चंपारण का मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि जब पदयात्रा से पहले मैं गाड़ी से घूम रहा था तो आप में से कई लोगों से मिलने का अवसर मिला। लोगों ने पूछा कि कैसे सही लोगों को आप निकालिएगा, कैसे चुनिएगा। तो जो भी फॉर्मूला या जो भी समझ लेकर हम लोग आए थे वो और मजबूत हुआ है, क्योंकि पश्चिम चंपारण अकेले में करीब करीब 5,500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और उनको हम लोग जनसुराज की सोच से जोड़ने में कामयाब हुए हैं। वहाँ का जो जिला का अधिवेशन हुआ उसमें 3,000 लोगों ने वोट किया
उसमें 97% लोगों ने जिस बात पर वोट किया उसमें अपनी सहमति जताई कि जन स्वराज अभियान को एक दल बना दिया जाना चाहिए। तो ये सब जो सारी बातें हैं, अब हम लोग जब पूर्वी चंपारण चले आए हैं तो अगले 5-7 दिनों में आप देखेंगे, 10 दिनों में पश्चिम चंपारण में जो लोग भी इस पूरी प्रक्रिया के तहत जुड़कर इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, इस सोच से जुड़कर आगे चलना चाहते हैं, उनको वहाँ की प्रखंड के स्तर की समितियां हैं या जो डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी घोषणा की जाएगी। तो पहले दिन से ही करीब 5-5.5 हजार ऐसे लोग, जिनको संस्थापक सदस्य आप मान सकते हैं जन स्वराज की सोच का, जो पश्चिम चंपारण में है, उनकी सूची और उन किस फॉर्मेशन में किसकी क्या जिम्मेवारी होगी वो जारी किया जाएगा। यही तो आप चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर से प्रशांत किशोर की पदयात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर प्रवेश कर चुके हैं और एक दूसरा जिला है, पहला पश्चिमी चंपारण, जहां 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत की थी और अब ये पदयात्रा जो है वो पूर्वी चंपारण तक पहुंच चुका है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर और नरेंद्र मोदी पर भी खूब हमलावर है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।